जब जख्म आपको लोगों से मिलते हैं ना, गैरों से, तो उनकी इतनी तकलीफ नहीं होती। और जब जख्म आपको मिलते हैं ना आपके अपनों से, आपके प्यारों से, तो वो आपकी रूह तक को कांपने पे मजबूर कर देते हैं। रिश्ते मोहब्बत और प्यार का दूसरा नाम होते हैं, लेकिन अगर यही रिश्ते आपसे आपकी सांस लेने तक का इख्तियार छीन लें, आपके लिए हर वक्त आपका हर लम्हा मुश्किल बना दें, तो फिर ये रिश्ते आपके लिए रिश्ते नहीं रहते। ये टॉक्सिक टॉक्सिक पर्सनालिटीज बन जाती हैं, टॉक्सिक रिश्ते बन जाते हैं आपकी लाइफ में, जिनके साथ गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ रिश्ते सिर्फ कहने के लिए आपके अपने होते हैं। वो आपको हर वक्त तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, वो आपके ऊपर अपना जहर उगल रहे होते हैं, वो अपना सारा डिप्रेशन आपके ऊपर डाल रहे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे रिश्ते रिश्ते नहीं होते। ये आपकी जिंदगी में एक जहर होते हैं, एक नासूर की तरह होते हैं। जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं ना, वो आपकी जिंदगियों के अंदर इस तरह तबाही कर रहे होते हैं और ये वो जहर फैला रहे होते हैं। और मजे की बात तो ये है कि अक्सर ये जो जहर फैलाने वाले लोग होते हैं, ये सबसे आपके करीबी, आपके अपने होते हैं। एक बच्चा जो सारी जिंदगी अपनी माँ बाप की ताबेदारी करता है, फर्माबरदारी करता है, उनके कहे पे हर काम कर रहा होता है, लेकिन जिस दिन वो अपनी ख्वाहिश का थोड़ा सा इजहार कर दे और वो कह दे कि मैं ये ख्वाहिश है, अम्मा अब्बा जी मैं ये काम नहीं करना चाहता, या किसी भी रिश्ते में किसी बहन को, भाई को, दोस्त को, किसी को भी अगर वो इनकार कर दे, तो उस दिन वो बच्चा गुनहगार बन जाता है। उस बच्चे पे जन्नत हराम हो जाती है। वो बच्चा दुनिया का सबसे बदतमीज बच्चा हो जाता है और पूरी दुनिया के सामने उस बच्चे को रुसवा करने के लिए आपके अपने मैदान में आ जाते हैं। और ये वो टाइम होता है कि वो बच्चा इस मेंटली स्ट्रेस में चला जाता है कि मैंने किया क्या, मैंने तो महज अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इसलिए जब आप हद से ज्यादा ताबेदारी करते हैं ना, तो लोग आपके ऊपर अपना हक समझ लेते हैं। उनको लगता है कि तुम ना कहने का इख्तियार ही नहीं रखते। अगर तुमने कभी ना कह दिया, तो फिर तुम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना अपने राइट्स के साथ पैदा किया। वो लड़का है, वो लड़की है, वो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है। हर रिश्ते को उसके हकूक दे के पैदा किया है। और हम क्या करते हैं कि हम हर रिश्ते को बांध देते हैं, हम उसके हकूक उसे छीन लेते हैं। हमें होता है कि हम हर रिश्ते को अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप अल्लाह ताला से के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर शख्स का एक मुकाम रखा है। अल्लाह ने हर शख्स की एक लिमिटेशंस रखी हैं। जब हम इसको क्रॉस करते हैं और हम इसे अपने इख्तियार से चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर रिश्तों में एक इख्तलाफ की एक ऐसी दौड़ लग जाती है जो काबू में नहीं आती। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो इन सब सिचुएशंस में आपकी जिंदगी बड़ी तंग कर देते हैं। वो ऐसा ऐसा जहर उगलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको वक्ती तौर पे प्रॉब्लम्स नहीं दे रहे होते। वो आपकी ज़िंदगी से सुकून छीन लेते हैं। वो आपकी ज़िंदगी से आपका एहतराम, आपकी इज़्ज़त छीन लेते हैं। वो लोगों के सामने रुसवा करते हैं आपको। हत्ता कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक छीन लेते हैं आपसे। और ऐसे लोग, इनसे आप लड़ भी नहीं पाते क्योंकि वो आपके अपने होते हैं। आप उनको जब तनकीद करने लगते हैं तो आप डर जाते हैं, लेकिन वो आपको इतना फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि आप रिएक्ट करें, क्योंकि वो आपके रिएक्शन को लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया के सामने मज़लूम बन सकें। ये एक रियलिटी है। और मुश्किल तरीन चीज ये हो जाती है इंसान के लिए कि इंसान इन सब चीजों में बैलेंस कैसे करे। और ये रियलिटी हमें अक्सर अपने ही घर वालों से फेस करनी पड़ती है, अपने सबसे करीबी अपने अपनों से फेस करनी पड़ती है। देखिए, जिन अपनों के साथ हमें सुकून मिलना चाहिए, वही अपने हमारे लिए बाहिस से जहमत बन जाते हैं। कभी टॉक्सिक पर्सनालिटीज को छोड़ना कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि मैं एक बात मानती हूँ कि रिश्ते वो निभाने चाहिए जिसमें आपके अपने ज़ात को सुकून मिले, आपकी ज़हनी सुकून जो है ना बर्बाद ना हो। लेकिन जब आपकी ज़ात के ऊपर बात आ जाए, आपकी इज़्ज़त के ऊपर बात आ जाए, तो फिर ऐसे रिश्तों से पीछे हो जाना चाहिए। लड़ना झगड़ना किसी सॉल्यूशन का हल नहीं होता, लेकिन खामोशी से साइड पे हो जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई आपको ये कह रहा होता है ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और उसके साथ अगली बात में वो आपको ताना दे के आपकी इस्लाह करना चाह रहा हो, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो आपकी इस्लाह तब तक नहीं कर सकता जब तक वो आपके लिए वही नरमी ना रखे जो वो अपनी औलाद के लिए रखता है। वो आपकी इस्लाह तब तक नहीं कर सकता जब तक वो अपनी बाकी औलादों की तरह आपके साथ भी उसी लेवल पे ना आए। इसलिए जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इनमें बैलेंस बहुत जरूरी होता है। और अगर आप किसी भी किस्म के टॉक्सिक रिलेशन को फेस कर रहे हैं, तो ये आप अकेले नहीं है। आजकल इस माशरे का एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि हर फैमिली में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं।
تو इसमें एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत है हमें समझने की कि आप अकेले तो नहीं हैं इस प्रॉब्लम में। अल्लाह ताला आपके साथ है। आप जो फेस कर रहे हैं वो अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं। इसलिए अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ के खामोशी से किनारा कशी कर लें और वक़्त को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करें। ये जो रिश्ते होते हैं, शायद ये वक़्त के साथ बेहतर हो जाएँ, शायद ये वक़्त के साथ सुधर जाएँ। लेकिन कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते। तो अल्लाह ताला से इन लोगों की हिदायत की दुआ किया करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सुकून दे। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में वो सारी सहूलतें दें, जो आपके पास मौजूद हैं। और लोगों के साथ कंपैरिज़न नहीं किया करें क्योंकि हर हर शख्स अपनी-अपनी जद्दोजहद का एक लड़ाई लड़ रहा होता है और जब आप लोगों की खुशियों को देख के खुद को अपने साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता वो किस किस्म की जंग लड़ रहा है, वो किसी प्रॉब्लम को कैसे लड़ रहा है। तो इसलिए हर शख्स अपनी ज़िंदगी के मसलों में उलझा हुआ है, इसलिए लोगों को देख के अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर मत करें, अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से गुज़ारें और अपनी ज़िंदगी में तनकीद करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं और आपको कभी किसी मुकाम पे पहुँचने नहीं देते।